हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आर ओ ए आर ओ प्री 2022 के लिए जो हिस्ट्री चला रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी एक क्वेश्चन आता है, ये अमूमन हर पेपर में आपको मिलेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं होती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड होते हैं। सामवेद संगीतमय स्रोत हैं और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण मतलब जादू टोने की बात आती है तो अथर्ववेद में है। लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? कोई कमेंट करके बताइए, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित। ये फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे आए हुए हैं, इनमें से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप कहीं भी 10-5 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो सुन सकते हैं। वैदिक ग्रंथ में बड़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। मतलब ये है कि फ्रेंड्स देखिए, जब पाषाण काल में वहाँ बड़ व्यवस्था थी नहीं, धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ भी बड़ व्यवस्था के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब जब ऋग्वेद आता है तो ऋग्वेद में क्या कहते हैं, यहाँ पे बड़ व्यवस्था का उल्लेख मिलने लगता है। मतलब छुआछूत और ब्राह्मण, ये सारी जातियों का उल्लेख मिलने लगता है। बड़ व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। मूलतः कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है और जादू टोने से है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। ठीक है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक नदियां उनके आधुनिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुबा, काबुल, पुरुषणी, रावी, शत्रुद्धि, सतलज, सदानीरा, गंडक। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे केकय के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया है पीसीएस में भी बहुत बार है ये क्वेश्चन। सॉरी, ये शायद रिपीट हो गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। निचकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगज कोई अभिलेख में मिलती है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किससे मिलती है? बोगज कोई अभिलेख से मिलती है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधार है? सामवेद का। अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? अस्किनी फ्रेंड्स चिनाव नदी को कहा जाता है। ब्रह्मवादिनी जिन्होंने कुछ वेदों की रचना की है, तो इनमें से जो हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वतारा। ये उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। वैदिक काल की ये विदुषी महिलाएं थीं, मतलब विद्वान महिलाएं थीं। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? पुष्णी, जो रावी नदी के किनारे है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, नदी तमा, वो मातेतमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया है? सरस्वती नदी को। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्ववेद, ठीक है, इसे वह वेद भी कहते हैं, ब्रह्म वेद भी कहते हैं, सॉरी, इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। यव किसको कहते हैं? जौ को। ये फ्रेंड्स, ये थोड़ी याद कर लीजिए, ये कहीं भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इनका भी। ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी में लिखा गया है। जिस जानवर को अगन्य माना गया है? गाय। क्वेश्चन आया है। प्राणों की संख्या 18 है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। फ्रेंड्स, इस समय बलि और कर्मकांड स्टार्ट हो गए थे, मतलब बलि का उपयोग होने लगा था, बलि लोग देने लगे थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद। फ्रेंड्स याद कर लेना, मुंडको
कुछ और लिखा हो तो नहीं, यही देखना, केवल मुंडको उपनिषद लिखा हो। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया है? ऋग्वेद से। सर्प सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। ऋग्वेद काल में कबीले को कहा जाता है जन या विष। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था है विदत। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रमुख है? चावल के लिए। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रमुख है? चावल के लिए। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आता है, बहुत बार आ चुका है, तो आप याद ध्यान रखिए। और ये भी इससे ऊपर ब्रीहि, ब्रीहि शब्द किसके लिए है? चावल के लिए यूज किया गया है। गौपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद की दो शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये ध्यान रखिए आप। अब आते हैं वेद में ऋचाएं। ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गौपथ, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण। फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्ट टाइप का है जो आपको जानना जरूरी है। उर्वरा किसको कहते हैं? जुते हुए खेत को। लांगल किसको कहते हैं? हल को। ब्रक किसको कहते हैं? बैल को। और सीता, ये तो आप हर किसी पेपर में मिलेगा, हल से बनी नालियाँ। सीता कोई कर नहीं होता है, जैसे ऑप्शन में दिया हो कर होता है या कुछ और दिया हो, तो नहीं, सीता क्या है? हल से बनी नालियाँ। तो ध्यान रखिए आप इस चीज़ को। करीस क्या है? गोबर की खाद होती है। करीस क्या होता है? गोबर की खाद। तो आई थिंक आप ये सारी याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी। उर्वरा जोते हुए खेत, लांगल हल होता है, ब्रक बैल होता है, सीता हल से बनी नालियाँ, करीस गोबर की खाद होती है। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? गला का। निष्क, देखिए यहाँ तो गले के आभूषण के लिए यूज है, वैसे निष्क का यूज पैसे के लिए भी किया जाता है। निशाका से जाने जाते हैं स्वराभूषण। बोगज कोई जो अभिलेख है जिसमें ये कहा गया है कि आर्य ईरान से आए थे, मतलब ईरान की तरफ से आए थे, तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का भी नाम उल्लेख है। तो इस काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है। इंद्र को किसका देवता माना जाता है? झंझावत का देवता माना जाता है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ध्यान रखिए, ऋग्वेद धर्म बहुदेववादी था। युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र को। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है उपनिषदों में। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। सविता किस देवता है, मतलब सविता किस देवता को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया है, आपको एग्जाम में मिलेगा। सूर्य देवता को। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में डिवाइड किया है। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में। इसको बाज स्नेही सयता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ऋग्वेद होते हैं जो मेन होते हैं, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अदर्वी, अथर्ववेद ब्रह्म। किस ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सर्वाधिक है? मतलब इससे ज़्यादा भी, पर ज़्यादातर इंद्र का आता है। तो जो ऑप्शन दिए होते हैं उनमें इंद्र का सबसे सर्वाधिक होता है। जैसे इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज की व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। यम और नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अभी पीछे बताया है। जैमिनी और छांदोग ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। गौपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। ये क्वेश्चन सब रिपीट हुए हैं।
वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से, अभी बताया था ऋग्वेद का होता होता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशांश संकेतक हैं पुराणों के। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः का है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ब्रह्म विवाह समान वर्ण और जाति का विवाह होता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है। मनुष्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज के विवाह, बिना दहेज के विवाह। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पुराना वेद है तो ये विवाह हो गया। तो ये क्या है? मजस माजासय विवाह बिना दहेज का। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। निचकेता यम का संबंध कठोपनिषद में मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता उपाध्याय। क्वेश्चन आया है। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। बहुत बार क्वेश्चन आया है। किस वेद में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। फ्रेंड्स कोई बताएगा कमेंट करके कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। जय संहिता इसको क्यों कहा जाता है? तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि जय संहिता महाभारत को क्यों कहा जाता है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट टाइप में, आप मान लीजिए, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, आप कहीं भी सुन सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू सो मच।